अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क्स जो टीचर क्लास में आपको देती हैं वो सबमिट करवा देते होंगे टाइम पे। वेरी गुड। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन अवर लास्ट क्लास वाज वी वर डूइंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। हम लोग यूनिट्स पढ़ रहे हैं टेम्परेचर के एंड वी हैव स्टडीड 2 यूनिट्स सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, राइट। सो आई एम श्योर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। टुडे we are going to do some more word problems and I'll give you homework as well. So let's get started. Page number 130, word problems. The temperature in number line shows -15 degrees Celsius and 8 degrees Celsius. Alright, what is the difference between temperatures? फिर से रीड करते हैं. The temperature in number line shows -15 degrees Celsius and 8 degrees Celsius. What is the difference between the temperature? तो बेसिकली अगर नंबर लाइन आपके पास बना के दी हुई है और उसमें टेम्परेचर्स जो है ना बेसिकली वो मेंशन किए हैं, आप भी बना सकते हैं मगर आपके पास यहाँ पे रिसोर्स गाइड मौजूद है स्क्रीन पे, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर एज वेल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शो कर रही है -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, फ्रॉम -15 till 8 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स? डिफरेंस क्या है टेम्परेचर्स के बीच में आएगा? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक सोल्यूशन गिवन है आपके पास, आपके लिए रिसोर्स गाइड तैयार की गई है ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके और जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो आपके पास एक रिसोर्स हो जिससे आप मदद ले सकें। फर्स्ट नंबर लाइन इज -15, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज सोल्यूशन ऑफ इट। अब आपके लिए सोल्यूशन डिज़ाइन किया गया है तो स्टार्टिंग में आपने ये हमेशा फोकस करना है कि आप क्या बनाएंगे, डेटा। ऑलराइट, second number line is 8 degrees. All right, you can see here. Now difference between them, we have to find the difference between them. जल्दी से काउंट करना शुरू करें. How many boxes are there in between? From here till all the way 8 degrees. तो the difference is 23. कैसे आया 23? 1 2 3, यहाँ पे 2 यूनिट लिया हुआ है, एक बॉक्स इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, सो वी विल काउंट लाइक दिस 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 22 6 कहाँ पे आ रहा है, 23 पे। ऑलराइट, 26 के बाद 8 है तो 8 बेसिकली हो जाएगा 26। हमें तो 8 तक का चाहिए है ना, तो 23 आपको समझ आ रहा है। वेरी गुड। ये हर बॉक्स जो यहाँ पे स्केल बना है इट इज़ इक्वल्स टू 2 डिग्रीज। ऑलराइट, तो जब आप 15 से काउंट करना शुरू करेंगे 8 तक आप डिफरेंस देख लेंगे, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, एंड इट इज़ 23 डिग्रीज। आ रहा है आपको समझ? वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द टेम्परेचर इनसाइड अ कार वाज 126 Fahrenheit. Let's start reading. After turning on the air conditioner, the temperature dropped 30 degrees. All right. गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर था वो था 126 Fahrenheit. 126 Fahrenheit टेम्परेचर था। आफ्टर टर्निंग ऑन द एयर कंडीशनर, जब एयर कंडीशनर ऑन कर दिया द टेम्परेचर ड्रॉप टिल 30 डिग्रीज, 30 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। ओके, जाहिर है जब एयर कंडीशनर ऑन करेंगे तो टेम्परेचर 30 डिग्रीज होगा ना। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन आफ्टर द एयर कंडीशन वाज टर्न्ड ऑन? गिरने के बाद जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो तब क्या हो गया टेम्परेचर? We have to find this out. Now first step, take out your notebooks, start working on the question. Question copy करें अपनी notebooks में, उसके बाद solution की heading डालें and let's start making the data. क्योंकि word problem solve करते वक्त हमें पहला data बनाना होता है ना। data बनाने के बाद आप क्या करेंगे,
सोल्यूशन करेंगे। अब सोल्यूशन में पहले क्या आएगा, अभी आपकी एक रिसोर्स गाइड है, आपके लिए डिज़ाइन की गई है ताकि आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। डेटा में क्या आएगा, टेम्परेचर इनसाइड अ कार। पहला टेम्परेचर क्या था इनसाइड अ कार में, कम कितना हुआ एसी लगाने के बाद, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर आफ्टर एसी वाज टर्न्ड ऑन। अब हमें डिफरेंस मालूम करना है ना, बीच में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस मालूम करने के लिए, यू ऑल नो दैट ऑलरेडी। एंड आफ्टर वी सब्ट्रैक्टेड हमारे पास आंसर आया 96 फ़ारेनहाइट। कितना आसान क्वेश्चन है ये, है ना। इसी तरीके के साथ प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन लास्ट वर्ड प्रॉब्लम अपने होमवर्क में सॉल्व करनी है और इन तीनों का स्क्रीनशॉट लेके इन तीनों क्वेश्चंस को टीचर को सबमिट करवाना है टाइम पे। रिसोर्स गाइड मौजूद है, हेल्प ले लीजिए यहाँ से इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल। Alright, we will meet in next class. Till then, take care of yourselves and goodbye.